हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स वंश और उसके संस्थापक और उनकी राजधानी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और इनकी राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग और इनकी राजधानी वैशाली थी। नंद वंश के संस्थापक महापग नंद और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी और इनके संस्थापक चंद्रगुप्त थे। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कडफिशेष थे और इनकी राजधानी पुरुषपुर थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। हून वंश के संस्थापक तोरमाण थे और इनकी राजधानी श्यालकोट थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे और इनकी राजधानी थानेश्वर या कन्नौज को माना जाता था। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन थे और इनकी राजधानी मदुरै थी। चोल वंश के संस्थापक विजयलय थे और इनकी राजधानी तंजौर थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ थे और इनकी राजधानी कोचीपुरम थी। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतीदुर्ग थे और इनकी राजधानी मान्यखेट थी। चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप सेकंड और इनकी राजधानी मान्यखेट थी। चालुक्य बादामी के संस्थापक जयसिंह थे फर्स्ट और इनकी राजधानी वतापी थी। चालुक्य बैंगी के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इनकी राजधानी बैंगी थी। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे और इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। यादव वंश के संस्थापक भिल्लभ फाइव थे, इनकी राजधानी देवगिरी थी। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन थे और इनकी राजधानी वनवासी थी। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा फर्स्ट थे, इनकी राजधानी अम्बकोड थी। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम थे, इनकी राजधानी कुवलाल थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, इनकी राजधानी मुंगेर थी। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, इनकी राजधानी लखनौती थी। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे, इनकी राजधानी लखनौती थी। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे, इनकी राजधानी लखनौती थी। लाहौर वंश के संस्थापक संग्राम संज थे और इनकी राजधानी लखनौती थी। वर्मन वंश के संस्थापक पुष्यवर्मन थे और इनकी राजधानी प्रयागज्योतिषपुर थी। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नागभट्ट थे, नागभट्ट फर्स्ट, इनकी राजधानी कन्नौज थी। गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे, इनकी राजधानी धारानगरी थी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे, इनकी राजधानी खजुराहो या महोबा थी। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे, इनकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। कलचुरी वंश के संस्थापक कोलल थे, इनकी राजधानी त्रिपुरी थी।
गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। सालूब वंश की संस्थापक नरसिंह जी थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। तुलुक वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, इनकी राजधानी विजयनगर थी। आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल थे, इनकी राजधानी पेनुगोंडा थी। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे, इनकी राजधानी गुलबर्गा थी। आदिल शाही वंश का संस्थापक आदिल शाह था और इनकी राजधानी बीजापुर थी। निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद और इनकी राजधानी अहमदनगर थी। इमाद शाही वंश के संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह थी और इनकी राजधानी बरार थी। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह थे और इनकी राजधानी गोलकुंडा थी। बरीद शाही के संस्थापक अमीर अली बरीद थे, इनकी राजधानी बीदर थी। सरकी वंश के संस्थापक मलिक शरवर थे, इनकी राजधानी जौनपुर थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर और इनकी राजधानी दिल्ली या आगरा थी। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी थे और इनकी राजधानी रायगढ़ थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क थे, इनकी राजधानी हैदराबाद थी।